सभी को नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें बीमारियां होती क्यों हैं? वर्तमान समय में शुगर और बीपी, कोलेस्ट्रॉल मेन रोल निभा रही हैं। लगभग हर घर में 1 या 2 बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के मरीज आपको मिल ही जाएंगे। आपको बार-बार पेशाब आता है, कमजोरी लगती है, पिंडलियां सूखने लगती हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि आपको शुगर हो गया है और वह आपको एक गोली लिख देता है। इसे आपको सारे जीवन भर खानी है। आपको घबराहट और बेचैनी होती है, आपको पसीने आने लगते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है और वह कहता है कि आपको बीपी हो गया है। एक गोली आपको जीवन भर खानी पड़ेगी। इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल और बीमारियों के संबंध में समझ लें तो आपकी गोलियां चालू हुई और एक बार आपकी गोली अगर चालू हो गई तो आपका सबसे पहले पेट खराब होना चालू हो जाएगा। फिर आप पेट की दवाई लेनी शुरू करते हैं, क्योंकि पेट यानी इंजन, जब इंजन खराब हो गया तो सारी दुनिया भर के रोग आ जाएंगे और हम सारे जीवन दवाइयों पर निर्भर रहते हुए अंत में 60-70 साल की उम्र में तड़प तड़प कर मर जाते हैं और अपने सारे जीवन की जमा पूंजी डॉक्टर को जाकर के दे आते हैं। और ठीक तो आप अपने दिमाग से निकाल लेना कि कभी आप ठीक हो गए, तो ऐसा क्यों हुआ और यदि हुआ तो ठीक कैसे किया जा सकता है? और यदि किसी को कोई बीमारी नहीं है और भविष्य में हो भी ना, तो दोनों ही स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि यह बीमारी होती ही क्यों है, क्योंकि यदि हम एक बार इस बीमारी का कारण जान लेते हैं तो हम इसका समाधान भी कर सकते हैं। इसको शरीर विज्ञान की दृष्टि से समझते हैं। हमारे शरीर में मुख्य 2 सिस्टम जिम्मेदार हैं इसके लिए। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है फाइट एंड फ्लाइट, यानी लड़ो या भागो। यह लड़ो या भागो का कार्य करता है। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यह रेस्ट एंड डाइजेस्ट का काम करता है, यानी पोषण का कार्य करता है। जैसे ही आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आती है, उदाहरण के लिए आपके सामने शेर आ गया या कोई हिंसक जीव आ गया, विद इन सेकेंड आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाएगा, यानी सूचना तुरंत दिमाग से बिजली की गति से जाएगी और हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम यानी हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी किडनी के ऊपर होती है वहां पहुंचती है। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रीनालाइन नाम का एक हार्मोन निकलता है। एड्रीनालाइन, जिसे एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहा जाता है, शरीर का एक महत्वपूर्ण हार्मोन है और साथ में यह न्यूरोट्रांसमीटर भी है। यह मुख्यतः अधिपरक ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होती है के भाग से निकलता है। इससे शरीर का इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, या इसे आप फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कह सकते हैं, क्योंकि तुरंत लड़ो या भागो। सामने कोई आया, शेर आया, कुत्ता आया, लड़ो या भागो। एड्रेनालाइन शरीर में क्या करता है? जब डर, खतरा, तनाव, अचानक उत्तेजना या बहुत अधिक शारीरिक मेहनत होती है तो एड्रेनालाइन तेज गति से बढ़ता है और शरीर को तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार कर देता है। तो ये कार्रवाई के लिए तैयार कैसे करेगा? तुरंत हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, हृदय बहुत तेजी गति से काम करने लगेगा और जोर जोर से धड़केगा, जिससे मांसपेशियों और महत्वपूर्ण अंगों में रक्त पहुंचने लगेगा। हमारी सांस लेने की क्षमता को तुरंत बढ़ा देगा। फेफड़ों का वायु मार्ग जो ब्रोंकियल ट्यूब है हमारी, उसको फैला देगा, जिससे कि अधिक हवा अंदर जा सके और ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ सके। रक्तचाप तुरंत हमारा बढ़ जाएगा, तुरंत बीपी बढ़ जाएगा हमारा, विशेषकर रक्त वाहिकाओं को संकुचित करके शरीर में के कुछ हिस्सों का तुरंत रक्तचाप को बढ़ा देगा। रक्त में ग्लूकोज को तुरंत बढ़ा देगा। यकृत यानी कि जो हमारा लीवर है, लीवर में जमा ग्लाइकोजन को तुरंत ग्लूकोज में बदलने में यह हार्मोन मदद करता है, क्योंकि हमारा लीवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज के पैकेट लीवर के अंदर इमरजेंसी के रूप में बचाकर रखता है। इससे मांसपेशियों को तत्काल ऊर्जा मिलती है। मांसपेशियों को
तत्काल ऊर्जा में बदला जा सकता है। शरीर को दौड़ने, लड़ने या खतरे से बचने के लिए तुरंत तैयार कर दिया जाता है। सतर्कता और ध्यान को यह तुरंत बढ़ा देता है। व्यक्ति अधिक अलर्ट और रिएक्टिव महसूस करता है। यह पाचन को अस्थायी रूप से कम कर देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी ऊर्जा खर्च होती है पाचन क्रिया में। तो पाचन क्रिया को उस टाइम पर यह लगभग स्विच ऑफ ही कर देगा। शरीर में उस समय पाचन क्रिया तत्काल सर्वाइवल फंक्शन को प्राथमिकता देता है। सरल उदाहरण से, अचानक आग के सामने कोई खतरा आ जाए। खतरा आते ही मस्तिष्क का संकेत तुरंत एड्रिनल ग्लैंड में को सक्रिय कर देगा। एड्रिनल हार्मोन से हार्मोन निकलेगा, तुरंत हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। खुली सांस, अधिक अधिक ग्लूकोज, अधिक ऊर्जा, और शरीर तुरंत कार्रवाई के मोड में चला जाता है। अब वह शेर हो या कोई हिंसक पशु हो सकता है। वर्तमान समय में कुत्तों का आतंक चल रहा है, और वह आपके बॉस भी हो सकते हैं, वह आपकी पत्नी भी हो सकती है, या अन्य कोई भी समाज में लोग हो सकते हैं। चाहे पत्नी हो या बॉस, गलत आचरण पर आपको गुस्सा आता ही है। शरीर तुरंत रिएक्शन मोड में आ जाएगा, लेकिन हम उसको दबा देते हैं, क्योंकि दोनों के ही सामने हम बोल नहीं सकते, क्योंकि बोले नहीं और पिटे नहीं। बॉस तो नौकरी से निकाल देगा, और पत्नी को आप स्वयं समझ सकते हैं, अपनी भड़ास हम निकाल ही नहीं सकते। तथा इसके अतिरिक्त बहुत सी परिस्थितियां हमारे जीवन में रोज ही उपस्थित होती रहती हैं, और हम उनको दबा देते हैं, हम उनको व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि सामने ताकतवर शख्स होता है। आप बोले नहीं कि उसने ठोका नहीं, हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, और यह घुटन ही शुगर बीपी का कारण है, क्योंकि शरीर से हार्मोन तो निकलेगा ही, और हृदय की धड़कन बढ़ेगी ही, और लीवर से ग्लूकोज ब्लड में जाएगा ही, और उस एनर्जी को हमने बर्न नहीं किया है, तो हमें शुगर और बीपी और कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारे सामने आएगा। हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और डॉक्टर हमें शुगर का पेशेंट घोषित कर देता है। और एक महत्वपूर्ण बात, एड्रेनालाइन बुरा हार्मोन नहीं है। थोड़े समय के लिए यह अत्यंत उपयोगी और जीवन रक्षक भी है। समस्या तब होती है जब शरीर में स्ट्रेस के कारण सिंथेटिक एड्रेनालाइन रेस्पॉन्स बार बार लंबे समय तक यह क्रिया चलती रहती है, क्योंकि बॉस भी लगभग रोज ही डांटेगा, समाज में भी यही स्थितियां, और पत्नी के बारे में तो आप समझ ही सकते हो कि तो रोज साथ ही रहना इसके। तो आप समझ गए होंगे कि आपको शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा। तो आइए समाधान की तरफ बढ़ते हैं। तो समाधान नंबर 1, पत्नी से या बॉस से बिल्कुल भी बहस ना करें। इस तरीके के समाज और परिवार में जो लोग हैं जिससे आप जीत नहीं सकते, वहां मौन रहने का अभ्यास करें। लेकिन फिर भी कभी कभी स्थिति बन ही जाती है, तो तुरंत 10 बार गहरी सांस लें। आप 1 सेकंड के अंदर उस स्थिति से बाहर आ जाएंगे, या तुरंत उसके सामने से हट जाएं, या हाथ जोड़कर माफी मांग लें कि भाई तू ही बड़ा है, गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा, क्षमा मांग लें, और तुरंत ठंडा पानी पी लें। अब आते हैं समाधान नंबर 2 पर। बॉस या पत्नी से कुछ डांट पड़े तो तुरंत दूसरे कमरे में जाकर रजाई, गद्दे या बिस्तर पर या तकिए पर जाकर खूब जोर जोर से घूंसे मारें, और तब तक मारें जब तक थक ना जाए। मतलब अपनी पूरी भड़ास निकाल लें, और यह समझ करके मारें कि भाई उन्हें तो हम ठोक ही नहीं सकते। और पत्नी के दृष्टिकोण से ये व्यक्तिगत राय पर निर्भर करता है, इसमें भाई मेरा कोई रोल नहीं है कि वहां कैसी प्रतिक्रिया देनी है आपको, लेकिन क्षमा मांग लें। और इस तरीके के कोई भी एक्सरसाइज करें उस समय जिससे आप पूरी तरीके से थक जाएं, जिससे कि लीवर में जो ग्लूकोज ब्लड में गया है वह बर्न हो जाएगा, अर्थात ग्लूकोज जल जाएगा, और आप उस बीमारी से ग्रसित भी नहीं होंगे।
और अब आप जैसे ही उस स्थिति से जैसे ही वो स्थिति प्रकट हो, आप उपरोक्त उपाय करें तो आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम ऑन हो जाएगा। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जिसको पीएनएस भी बोला जाता है, शरीर को आराम, पाचन, पुनर्निर्माण की अवस्था में तुरंत ले आएगा। इसका प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलोकोलिन है, यानी एसीएच है। पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेशन शरीर को शांत और आराम की ओर तुरंत ले जाएगा और आपके सभी अंग कुछ ही देर में सामान्य रूप से कार्य करने लगेंगे। यह सब उपरोक्त उपाय करने के कुछ ही देर बाद चालू हो जाएगा और आपको कोई भी शारीरिक और मानसिक या भावनात्मक नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि यह पैरासिम्पथेटिक का प्रभाव हृदय की धड़कन को ये तुरंत धीमा कर देगा। फेफड़े बिल्कुल सामान्य संकुचन की अवस्था में आ जाएंगे और आपकी पाचन क्रिया थोड़ी देर में सुचारू रूप से चालू हो जाएगी और आपकी आंतों की गतिविधि बढ़ जाएगी, आपके मुंह में लार भी बढ़ जाएगी और आंखें आपकी संकुचित हो जाएंगी और रिलैक्स फॉर्म में आ जाएंगी, यानी हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे उपरोक्त उपाय करते के साथ ही। शरीर रिलैक्सेशन और रिकवरी के मोड में आ जाता है। इसे ही रेस्ट एंड डाइजेस्ट की अवस्था कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे ऐसे याद रखें, यानी सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वह गाड़ी को एक्सीलरेटर देने का काम करता है, यानी बॉस या बीबी के गुस्सा होते ही यह ऑन हो जाता है, एक्सीलरेटर दे दिया आपने। और पैरासिम्पथेटिक जो उपरोक्त उपाय करोगे ये तुरंत उस पर ब्रेक लगा देगा, ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आ जाएगा, यानी भड़ास निकालने पर यह पैरासिम्पथेटिक ऑन हो जाएगा, रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला। लेकिन ये कहना थोड़ा सरल है कि सिम्पथेटिक सिस्टम केवल खराब और पैरासिम्पथेटिक केवल अच्छा है। दोनों ही लगातार शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं, यानी संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। ये दोनों ही हार्मोन हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और इसके वैकल्पिक उपचार भी हैं। इसको अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हम और क्या कर सकते हैं। सनातन धर्म में हमारे षड रिपु बताई गई है जो हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान करती हैं और हमें लगातार जन्मांतर के बंधन में बांधती रहती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, ये 6 हैं। यह 6 नकारात्मक भाव हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हैं और इनमें से एक भी भाव को आपने दबा दिया, यानी उसे प्रकट नहीं किया, तो हमें रोग होंगे। तो इसमें हमने क्रोध की भावना को दबाया है। क्रोध से हमें शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल हो गया, क्योंकि हमने उसे व्यक्त नहीं किया, क्योंकि सामने बहुत शक्तिशाली आदमी है। इसे ही हम भवसागर से पार होना कहते हैं। सबसे पहले हम यह समझ लें कि यहां हम अपना अपना रोल अदा करने के लिए आए हैं। हम यहां पर सभी लोग सीखने के लिए आए हैं, तो अपना रोल अच्छे से निभाएं, बस उसमें लिप्त ना हो। हम रोल निभाते निभाते उसमें लिप्त हो जाते हैं, हम उसे सच मान लेते हैं, जबकि यह सच नहीं है। यह केवल एक पिक्चर है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बस अपना रोल अदा कर देना, अच्छे से रोल निभाना है। पति हो तो पत्नी के प्रति अच्छा रोल निभा दो, पत्नी हो तो पति के प्रति अच्छा रोल निभा दो, बेटा हो तो बाप के प्रति अच्छा रोल, बाप हो तो इसी तरीके से सब अपने अपने रोल निभा रहे हैं, तब आपकी पिक्चर हिट होगी। और इस पिक्चर को सच मत मानो, ये रिश्ते नाते सब इसी जन्म के हैं। जैसे ही हम मरते हैं हमारा रोल खत्म हो जाता है और हम एक नई पिक्चर, एक नया रोल, अगले जन्म की यात्रा के लिए फिर से निकल जाते हैं और दोबारा से पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं एक नया रोल अदा करने के लिए। और यह प्रक्रिया जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, जब तक हम सीख नहीं जाते, अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच पाते। इसी बात को शिव पार्वती कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत एक सपना।
यह जगत एक सपना है। रात में हम सपना देखते हैं, हमें वो सच में लगने लगता है। सपने में हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, हमें डर भी लगता है, वह सब हमें महसूस होता है और हम डर कर उठ के बैठ जाते हैं। तब हमें रियल लाइफ का पता लगता है कि अरे हम तो बेकार ही डर रहे थे, यह तो सपना था। इसी तरीके से जीवन भी एक सपना है, लेकिन हम इसे सच मान बैठे हैं। इसी बात को श्री कृष्ण ने माया कहा है या इसे लीला कहा है। जो इस लीला को समझ जाता है वह मुक्त हो जाता है। समझने से मतलब ज्ञान प्राप्त करना होता है, जो ज्ञान अभी आपको बताया गया है। यजुर्वेद का एक मंत्र है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो इस पूरे ब्रह्मांड में है वही इस शरीर रूपी पिंड में है। तो उस ब्रह्मांड को तो हम जान नहीं सकते, तो इस शरीर रूपी पिंड को जान लो, शरीर विज्ञान को पूरा जान लो। तो शरीर को जान लो कि ये कैसे कार्य करता है। यदि पूरे शरीर को आपने जान लिया तो पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, और कि यह सृष्टि चलती कैसे है। और जब आपने यह जान लिया कि यह सृष्टि चलती कैसे है, तब हम ब्रह्मास्मि प्रकट होता है, तब हम स्वयं ईश्वर हैं, हम स्वयं ब्रह्म हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को आपने ध्यान से सुना और समझा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए विदा।